नमस्कार, दिस इज़ अंकुश गुप्ता। आज एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड क्लास बाय अंकुश सर पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 7 का इंग्लिश बुक का जो ये सेकंड चैप्टर है, कृष्णा एंड सुदामा, इसी को हम लोग पढ़ेंगे। जी हाँ, क्लास 7 के सेकंड चैप्टर इंग्लिश का कृष्णा एंड सुदामा, उसको पढ़ा जाएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए प्रारंभ करते हैं। और हाँ, अगर ये आपको ये हेल्पफुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, लिखा गया है, द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज़ वेरी पॉपुलर। मतलब ये जो स्टोरी है बिटवीन कृष्णा एंड, बिटवीन मतलब होता है के बीच, बिटवीन मतलब के बीच, और कृष्णा एंड सुदामा इज़ वेरी पॉपुलर, मतलब जो कृष्णा और सुदामा के बीच की जो ये कहानी है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर मतलब होता है विख्यात है। ठीक है, आगे लिखा गया है, कृष्णा एंड सुदामा स्टडी टुगेदर। कृष्णा जो थे और सुदामा जो थे वो स्टडी, वो पढ़ते थे। टुगेदर मतलब होता है एक साथ, वे दोनों एक साथ ही पढ़ाई करते थे। मतलब कृष्णा और सुदामा एक साथ इस अपना पढ़ाई किया करते थे। कृष्णा वॉज रिच, कृष्णा जो थे वो रिच थे। वाइल, जबकि, वाइल मतलब होता है जबकि, सुदामा वाज पुअर, सुदामा जो थे वो गरीब थे। स्टिल बोथ वर गुड फ्रेंड, लेकिन इन अमीर और गरीब होने के बावजूद भी दोनों एक अच्छे दोस्त थे। दे वर ऑलवेज सीन टुगेदर, वो हमेशा एक साथ दिखा करते थे, एक साथ रहा करते थे। चलिए आगे देखते हैं। टाइम पास्ट, समय बीतता गया। कृष्णा बिकम द किंग ऑफ द्वारिका, जो कृष्णा थे वो बिकेम, बिकेम मतलब होता है बन जाना, वे बन गए द किंग ऑफ द्वारिका, द्वारिका के राजा बन गए। मतलब जो कृष्ण थे समय के साथ द्वारिका के राजा बन गए। लेकिन सुदामास कंडीशन रिमेन्स पिटिएबल, पिटिएबल मतलब होता है दयनीय। लेकिन जो सुदामा की स्थिति थी ना, जो सुदामा की कंडीशन थी ना, वो रिमेन्स बनी रही बहुत ही दयनीय, मतलब पिटिएबल मतलब वो दयनीय ही बनी रही, वो गरीब का गरीब ही रह गए। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन हैड टू गो टू बेड विदाउट मील वेरी ऑफन, अक्सर सुदामा की वाइफ और सुदामा के बच्चों को गो टू बेड, सो जाना पड़ता, विदाउट मील, बिना कुछ खाए हुए ही सुदामा की वाइफ और सुदामा के बच्चों को सो जाना पड़ता। अनेबल टू बियर वर्थ पिटिएबल कंडीशन, अनेबल मतलब होता है असक्षम, और पिटिएबल मतलब होता है दयनीय, और कंडीशन मतलब होता है स्थिति। कहने का मतलब है जो ये सुदामा के बच्चे, सुदामा की वाइफ जो थे लोग, उन लोगों के लिए अब यह स्थिति जो थी, या कंडीशन जो थी, वो सहन करना, बियर करना, सहन करना क्या थी, पिटिएबल थी, मतलब सॉरी अनेबल थी। ठीक, असहनीय थी, अब सह नहीं पा रहे थे। सुदामाज वाइफ सेड टू हिम, सुदामा की वाइफ ने उनसे कहा, यू ऑलवेज टेल अस दैट कृष्णा द किंग ऑफ द्वारिका इज़ योर फ्रेंड, कि आप हमेशा कहा करते हैं, यू ऑलवेज टेल अस दैट, आप हम लोगों से हमेशा कहा करते हैं कि कृष्णा जो कि द किंग ऑफ द्वारिका, जो द्वारिका के राजा हैं, इज़ योर फ्रेंड, वो आपके मित्र हैं, आप हमेशा ये बात हमसे कहा करते हैं। वाई डोंट यू मीट हिम एंड आस्क हिम टू हेल्प, आखिर आप क्यों नहीं मिलते हैं उनसे और अपने थोड़ा मदद के लिए बोलते हैं, थोड़ा उनसे मिलिए और मदद के लिए बोलिए। हिज वाइफ रिपीटेड रिक्वेस्ट मूव हिम इवेंचुअली, देखिए इवेंचुअली मतलब होता है अंततः। ठीक है, मतलब जो ये उनकी वाइफ जो थी, सुदामा की वाइफ जो थी, उनकी ये रिपीटेड रिक्वेस्ट, बार बार आग्रह करने पर वो अंत में मूव्ड होने के लिए सोचे। ठीक, मूव्ड हुए। सुदामा डिसाइड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका, सुदामा ने यह निर्णय ले लिया, डिसाइड किए, यह निर्णय लिए कि वो विजिट करेंगे, वो जाएंगे कृष्णा इन द्वारिका, मतलब द्वारिका में कृष्णा के पास वो जाएंगे। सुदामा, यह उन्होंने निर्णय लिया। हियर इज द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारिका, रिच मतलब होता है पहुंचना, पैलेस मतलब होता है राजमहल। ठीक, तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि जो सुदामा थे वो पहुँचे द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारिका, द्वारिका कृष्ण के
पैलेस जो द्वारिका में था वहाँ पे वह पहुँचे। ही टोल्ड द रॉयल हाँ ठीक तो जा रहे हैं। ही टोल्ड द रॉयल गार्ड्स दैट ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड कृष्णा। इन्होंने रॉयल गेट्स, रॉयल्स मतलब होता है राजशाही, मतलब राजशाही गेट के जो गार्ड्स थे, जो उनके वहाँ पे कार्यकर्ता थे, उन लोगों से उन्होंने सुदामा ने कहा कि ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड कृष्णा, कि वो अपने मित्र कृष्णा से मिलना चाहते हैं। द गार्ड्स पेड नो अटेंशन टू हिम। जब उन्होंने कहा ना कि जो कृष्ण है वो मेरा मित्र है और मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, तो जो गार्ड था वो उन पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। They could not believe that the person in rags would be the friends of their kings। देखो यहाँ पे एक वर्ड है रैग। रैग मतलब होता है फटा कपड़ा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, मतलब दे कुड नॉट बिलीव, उन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था, जो गार्ड थे उन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था ना कि द पर्सन, वह व्यक्ति जो रैग्स, जो फटे पुराने कपड़ों में है, वो वुड बी द फ्रेंड ऑफ देयर किंग, वो उनके राजा के मित्र हो सकते हैं। उन लोगों को यह बात विश्वास ही नहीं हुई। दे डिड नॉट अलाउ हिम, उन लोगों ने उनको अलाउ ही नहीं किया भाई तुम जाओ और उनसे मिलो। एट लास्ट, लेकिन अब वो रिपीटेड कर रहे थे, तो अंत में वन ऑफ द गार्ड, एक गार्ड जो था ना, टू इन्फॉर्म द किंग अबाउट सुदामा, वो चले गए राजा को इन्फॉर्म करने के लिए सुदामा के बारे में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। चलिए यहाँ पे लिखा गया है, कृष्णा रस्ड टू द रॉयल गेट एज सुन एज ही हर्ड सुदामाज नेम। कृष्णा दौड़े दौड़े आए, रस्ट मतलब होता है दौड़े दौड़े आए, टू द रॉयल गेट, रॉयल गेट के पास, राजशाही गेट के पास, एज सुन एज ही हर्ड सुदामाज नेम, जैसे ही उन्होंने सुदामा का नाम सुना ना, हर्ड मतलब सुना ना, वो दौड़े दौड़े राजशाही गेट के पास आए। ही हग्ड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, उन्होंने अपने, हग्ड मतलब होता है गले लगाना, उन्होंने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड, बचपन के मित्र सुदामा को गले लगाया। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू कम इन द पैलेस, और उनसे आग्रह किया कि आप कहाँ चलिए, मेरे राज दरबार में चलिए। ऑल वर एस्टोनिस्ड टू सी द किंग हगिंग अ पुअर मैन इन रैग्स। ऑल, सभी के सभी, एस्टोनिस्ड मतलब होता है एकदम चकित रह जाना, ठीक है, सभी के सभी एकदम चकित हो गए थे। टू सी, यह देखकर कि द किंग, की जो राजा है ना, वो गले लगा रहे हैं अ पुअर मैन इन रैग्स, एक फटे और गरीब, फटे पुराने कपड़ा पहना हुआ वो गरीब व्यक्ति को वह क्या कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं। उनके राजा इस बात को देखकर सभी के सभी दंग रह गए, हैरान हो गए। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है। आगे इसमें लिखा गया है, सुदामा's wife had given him पर्च्ड राइस। यहाँ पे एक वर्ड है पर्च्ड राइस। पर्च्ड राइस मतलब होता है सूखा या भुना भी हम कह सकते हैं, ठीक। पर्च्ड मतलब सूखा या भुना कह सकते हैं। मतलब सुदामा की जो वाइफ थी ना, वो गिव हिम, वो सुदामा को दी थी पर्च राइस मतलब भुना हुआ चावल, एज अ गिफ्ट टू कृष्ण, मतलब कृष्ण को देने के लिए। भाई कृष्ण के द्वार पे गए हैं सुदामा, तो कृष्ण को कुछ देने के लिए गिफ्ट के रूप में उन्होंने एक भुना हुआ चावल, थोड़ा सा भुना हुआ चावल उन्होंने सुदामा को दे दिया था। बट सुदामा वाज हिजिटेट, लेकिन जो सुदामा थे ना, वो हिजिटेट हो रहे थे, वो थोड़ा सा ये शर्मा रहे थे, हिजिटेट हो रहे थे, थोड़ा उनको अच्छा नहीं लग रहा था वो थोड़ा सा भुना हुआ चावल कृष्ण को देने में। Will it be suitable for king? वो सोच रहे थे कि क्या यह सुटेबल होगा, ये थोड़ा सा भुना हुआ चावल कृष्ण को देना, इतने बड़े राजा को देना सुटेबल होगा, इस बात को सोचकर हिजिटेट हो रहे थे, थोड़े से संकोच कर रहे थे। ही वंडर्ड, वो एकदम आश्चर्यचकित थे। वंडर्ड मतलब होता है आश्चर्यचकित, वो आश्चर्यचकित थे कि भाई हम दें कि नहीं दें। सो मतलब होता है इसलिए ही हाइड द पोटली ऑफ
पर्च राइस, इसीलिए वो जो थे ना वो पोटली जो पर्च राइस की थी, भुनी हुई चावल की जो पोटली थी, वो उसको क्या कर रहे थे, हाइड कर रहे थे। हाइड मतलब होता है छिपाना, वो उसको छिपा रहे थे। कृष्णा सा हिम हाइडिंग इट, लेकिन कृष्ण जो थे उन्होंने सा मतलब होता है देख लें, ये सी का भी टू है सा, उन्होंने देखा कि वो क्या कर रहे हैं, हाइडिंग इट, वो उस राइस को, वो भुने हुए चावल को छिपा रहे हैं, इसको कृष्ण ने देख लिया। ही ग्रैब्ड एंड अनटाइड इट, ग्रैब्ड मतलब होता है झपट कर छीनना, उन्होंने उस राइस को छीन लिया और अनटाइड किया। अनटाइड मतलब होता है ओपन करना, खोलना, उन्होंने उस पोटली को खोला। ही एंड हिज क्वीन एट द पर्च राइस विथ ग्रेट डिलाइट, और जो कृष्ण थे और उनकी जो रानी थी, दोनों एट द पर्च राइस, उस भुने हुए चावल को ग्रेट डिलाइट, एकदम आनंद से, ग्रेट डिलाइट मतलब होता है एकदम आनंद से, वो दोनों आदमी खाए, उस भुने हुए चावल को वे दोनों आदमी खाए। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, आगे कहा जा रहा है, सुदामा हैड अ वार्म वेलकम। वार्म मतलब होता है हार्दिक, ठीक है ना, मतलब सुदामा हैड वार्म वेलकम, जो सुदामा थे उनका बहुत ज़्यादा हार्दिक स्वागत हुआ कृष्ण के दरबार में। एट द पैलेस ही वॉज गिवन राइस फूड एंड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, मतलब ही वॉज गिवन, उनको दिया गया, सुदामा को दिया गया चावल, राइस, फूड, भोजन, और ब्यूटीफुल क्लॉथ, और अच्छे अच्छे कपड़े उनको दिया गया। ठीक, कृष्णा हिमसेल्फ केयर अ लॉट फॉर हिज फ्रेंड नीड्स, जो कृष्ण थे उन्होंने हिमसेल्फ, वो खुद, कृष्ण खुद अब केयर किए, ध्यान दिए, अ लॉट बहुत ज़्यादा, हिज फ्रेंड्स नीड मतलब उसके, उनके मित्र की जो नीड थी, जो ज़रूरत थी, उस हर एक चीज़ का कृष्णा ने खुद क्या किया, ध्यान दिया। सुदामा वाज प्लीज्ड, जो सुदामा थे वो बहुत ज़्यादा प्लीज्ड हुए, प्रसन्न हुए। ठीक, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, प्रसन्न हुए। ही वांटेड टू टेल कृष्णा अबाउट हिज पुअर कंडीशन, वो चाहते थे, वांटेड मतलब होता है चाहना, वो चाहते थे कि वो बताएं कृष्णा को अपने पुअर कंडीशंस के बारे में, अपने गरीब स्थिति के बारे में वो चाहते थे कि वो उनको बताएं। बट हिज सेल्फ रिस्पेक्ट रिवेंटेड हिम फॉर डूइंग इट, लेकिन जो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट था ना, जो वो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट करने के लिए प्रिवेंटेड मतलब रोकना, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट उनको प्रिवेंट करता था, उनको रोकता था। फॉर डूइंग सो मतलब यह बताने से कि भाई मेरी स्थिति क्या है, यह बताने से वो उनको रोकता था। फाइनली सुदामा रिटर्न होम एज पुअर एज ही वाज, और फाइनली अंततः जो सुदामा थे वो रिटर्न हो गए, वापस आ गए अपने घर, एज पुअर एज ही वाज, मतलब जितना वो गरीब थे उसी हिसाब से, मतलब कृष्ण ने वहाँ पे उनको और कुछ नहीं दिया, धन दौलत या जो भी, वो उसी गरीब स्थिति में वो वापस घर चले आए। व्हेन ही रीच्ड होम, जैसे ही वो घर पहुँचे ना, जैसे ही सुदामा घर पहुँचे, ही अमेज टू फाइंड अ बिग पैलेस इन प्लेस ऑफ हिज हंट, उन्होंने यह देखकर अमेज्ड रह गए, अमेज्ड मतलब होता है एकदम हैरान या स्तंभित रह जाना, एकदम स्तंभ हो गए या हैरान हो गए। फाइंड अ बिग पैलेस, एक बड़ा महल देखे वो अपने उसी जगह पे, माने जहाँ पे उनका वो हंट था, वो जहाँ पे वो उनकी झोपड़ी थी ना, उन्हीं पर वहीं पर एक बड़ा सा पैलेस देखकर, एक बड़ा सा राजमहल देखकर वो अचंभित हो गए, वो हैरान हो गए। ही आस्क्ड अ मैन अबाउट द न्यू एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग, उन्होंने एक आदमी से पूछा इस ब्यूटीफुल एंड न्यू बिल्डिंग के बारे में। द मैन रिप्लाइड दैट इट वॉज सुदामाज पैलेस, वह मैन रिप्लाई किया, जवाब दिया कि यह जो है वह सुदामा का पैलेस है, सुदामा का मॉल है। सुदामा कुड नॉट बिलीव इट, सुदामा को यह विश्वास ही नहीं हुआ कि यह मेरा पैलेस है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा गया, चलिए।
यहाँ पे लिखा गया है सीइंग सुदामा स्टैंडिंग आउटसाइड द पैलेस हिज वाइफ केम आउट एंड टुक हिम इन। मतलब सुदामा की वाइफ जो थी, जब सुदामा को आउटसाइड ऑफ द पैलेस, वो महल के बाहर खड़े हुए जब देखी तो वह बाहर आई और सुदामा को अंदर लेकर गई। सुदामा बिकम वेरी हैप्पी, सुदामा बहुत खुश हुए टू सी हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन अ गुड क्लॉथ। सुदामा अपने वाइफ और अपने बच्चों को अच्छे कपड़े में और अच्छे कंडीशंस में, अच्छे स्थिति में देखकर बहुत खुश हुए। वेरी सून सुदामा रियलाइज, बहुत जल्दी सुदामा को यह रियलाइज्ड हो गया, वेरी सून बहुत जल्दी सुदामा को यह रियलाइज्ड हो गया कि इट वॉज कृष्णा, यह जितना भी करा धरा है वह सब कृष्णा का करा धरा है। हु हैड डन ऑल दिस वाइल ही वाज एट द्वारिका, उसी ने यह सारा का सारा कार्य किया जब सुदामा द्वारिका में थे, उस समय कृष्ण ने ये सारी चीज़ें कर दी थी। सुदामा फेल्ट थैंकफुल टू हिज फ्रेंड कृष्णा, सुदामा अपने फ्रेंड कृष्ण के प्रति थैंकफुल, धन्यवाद देना चाहते थे या महसूस किए, धन्यवाद किए मन ही मन, फॉर द हेल्प, इस सहयोग के लिए। ओनली अ फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड ऑन स्पोकन वर्ड, केवल एक दोस्त ही है जो ऑन स्पोकन वर्ड, बिना कुछ कहे उसकी भावनाओं को समझ सकता है कि भाई इसकी स्थिति क्या है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर जो आप लोग को हेल्पफुल हुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अगर जो क्वेश्चन आंसर चाहिए तो ज़रूर बताएं, हम आपको इसका क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करा देंगे। तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।